हेलो दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं कि ऋषिकेश जाएं और कहाँ कहाँ घूमें तो ये है आपके लिए बेस्ट आइटिनरी। तो सबसे पहले ट्रेन या बस पकड़ के आप पहुंच जाइए योगनगरी ऋषिकेश। और अब सेकंड बारी आई कि आपको होटल कहाँ है। तो आपको होटल लेना है सबसे प्राइम लोकेशन तपोवन में, जिसके आसपास आपको राम झूला, लक्ष्मण झूला और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। होटल के बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। हमने भी होटल ले लिया और अब हम निकल जाएंगे शाम के टाइम पे लक्ष्मण झूला घूमने के लिए। लक्ष्मण झूला इस वक्त बंद है, लेकिन हम आसपास का एरिया एक्सप्लोर कर लेंगे और साथ में खाना खा लेंगे। खाना आपको ध्यान देना है कि आप ढाबे में। अब अगले दिन सुबह उठकर निकल चलिए आप राम झूला, तैयार वैयार होकर राम झूला के आसपास की चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लोर करिए। आपको स्कूटी इस वक्त लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप चल नहीं पा रहे हैं, थक गए हैं, तो आप स्कूटी ले सकते हैं। स्कूटी की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़। इसके बाद थोड़ी फ़ोटोग्राफी करने के बाद आप निकल चलिए। यहाँ से ही कुछ किलोमीटर दूर है परमार्थ निकेतन आश्रम, और उसके बाद है बीटल आश्रम। फिर वहाँ पहुँचने के बाद थोड़ी फ़ोटोज़ ले लीजिए। बीटल आश्रम जाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आधार कार्ड मांगते हैं। उसके बाद आप अंदर घुस सकते हैं, कुछ टिकट प्राइस लगता है। अंदर जाने के बाद आप पुराने ज़माने में कैसे लोग रहते थे वो जान सकते हैं। यहाँ पे अच्छे जगह पे फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं, वीडियोज़ ले सकते हैं, और साथ ही साथ ये इंस्टाग्राम वालों के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिंगर्स बने हुए हैं और एक अच्छा सा स्टेज बना हुआ है कि आप वहाँ जाके अपनी फ़ोटोज़ ले सकते हैं और वीडियोज़ ले सकते हैं। यहाँ पे एक कैंटीन भी है जिसमें जाके आप खा सकते हैं, पानी ले सकते हैं। वहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा। उसके बाद आप जानकी झूला क्रॉस करके आ जाइए, पकड़ लीजिए ऑटो और पहुँच जाइए त्रिवेणी घाट, क्योंकि सबसे अच्छी आरती पूरे के पूरे ऋषिकेश में होती है त्रिवेणी घाट पे। मैं 2 जगह पे बैठी थी, तो मेरे को जो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लगता है वो ये है कि जो आप सीढ़ियों के साइड में बैठ जाइए, क्योंकि वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आता है, और साथ में आप अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। फिर इसके बाद अंदर आके आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे। राधे 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 करते रहिए और खाना खा लीजिए बाहर आने के बाद राजस्थानी ढाबे में, और घर आ जाए। अब अगले दिन लीजिए अपनी रेंट पे स्कूटी और चल दीजिए नीलगढ़ वाटरफॉल। उसके बाद आप जाइए नीलकंठ महादेव। आपको यहाँ पे आने के बाद एहसास होगा कि जगह कितनी ही सुंदर है। यहाँ पे थोड़ी दूर ट्रैकिंग करने के बाद एकदम ऊंचे वाले वाटरफॉल के पास पहुँच जाइए, और यहाँ पे फिर आप आराम से नहा सकते हैं, झरने का मज़ा ले सकते हैं और अच्छे से व्यू एंजॉय कर सकते हैं। साथ में आपका मन करे तो आप पानी की वीडियोस बना सकते हैं। फिर यहाँ पे खाइए मैगी और तैयार होकर निकल जाइए आप नीलकंठ महादेव की तरफ। नीलगढ़ वाटरफॉल से करीब 20 किलोमीटर ऊंचाई पर है नीलकंठ महादेव। यहाँ पहुँच के आपको बहुत ही सुकून मिलने वाला है। यहाँ पर आप दर्शन करिए और चल दीजिए वापस की तरफ। रास्ते में आपको बहुत अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप अपने सनसेट की फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं, वीडियोस ले सकते हैं और अच्छे पोज दे सकते हैं। मैं तो चली पोज देने के लिए। फिर आप आ जाइए वापस, और अगर आपको थकान नहीं लगी है तो आप जा सकते हैं राम झूला घूमने के लिए, और साथ ही साथ आप बीच में भी मज़े ले सकते हैं, साथ ही साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब लास्ट दिन आई उस एक्टिविटी की बारी जिसके लिए हम सब बहुत ही इंतज़ार करते हैं, मतलब ये है डे राफ्टिंग का। आप किसी भी टूरिज़्म वाले के यहाँ जाके अपनी राफ्टिंग की बुकिंग करवा सकते हैं। हमने 12 किलोमीटर की राफ्टिंग ली थी 500 रुपये में। आप नेगोशिएशन करवा सकते हैं, बस ये याद रखिएगा कि आपको बोलना है कि 12 किलोमीटर मुझे 500 रुपये में करना है। फिर आप जाइए बीच के साथ थोड़ी फ़ोटोज़ खिंचवा लीजिए और तैयार हो जाइए अपने राफ्टिंग के लिए। सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको गाइड बताए उसे ध्यान से सुनना है, क्योंकि वही आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकता है। फिर आप आराम से राफ्टिंग का मज़ा लीजिए। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप 12 किलोमीटर वाली राफ्टिंग लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं है, कोई भी नाव पलटने का डर नहीं होता है। आप आराम से राफ्टिंग एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी डुबकी लगा लीजिएगा, गंगा जी में स्नान कर लीजिएगा और मज़े ले लीजिएगा। ये राफ्टिंग आपके लिए पक्का एक लाइफ एडवेंचरस ऑप्शन हो सकता है। आपको बहुत ही मज़ा आने वाली है, बस डरिएगा नहीं और बाहर की तरफ बैठिएगा, गिरने की कोशिश मत करिएगा, बस ध्यान रखिएगा कि आप गिरे मत। अब राफ्टिंग के बाद आप चल दीजिए 13 मंजिल मंदिर देखने के लिए। ये 13 मंजिल मंदिर बिल्कुल लक्ष्मण झूला के पास में है। वहाँ जाके आप भगवान जी के दर्शन करिए। उसके बाद आपको जो भी शॉपिंग करनी है आप शॉपिंग कर लीजिए, कुछ खाना पीना है खा पी लीजिए, और वापस अपनी ट्रेन का टिकट करवा के वापस आ जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल मिडिल क्लास ट्रैवलर।